हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास यूनिट नंबर सेकंड उसके आपके पास है टॉपिक है आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ठीक है भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे MOT के बारे में, क्योंकि इससे पहले अपन ने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो था अपने पास VVT, और आज अपन डिस्कस करेंगे MOT। ठीक है भाई, MOT जो सबसे पहले किसने दी थी, तो अपन कहेंगे MOT वैज्ञानिक हुंडवै मुलिकन के द्वारा दी गई, और MOT सिद्धांत के अनुसार अपन परमाणुविक कक्षकों के क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। इससे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे, आणविक कक्षकों की बात कर रहे थे। इससे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन VVT में अतिव्यापन के द्वारा अपन ने कक्षकों की बात की थी और संकरण अवधारणा को पढ़ा। ठीक है भाई, उसके आधार पर अपन संकरण के आधार पर किसी अणु की ज्यामिति, उनके बंदे बंद क्रम, और उसके आधार पर अपन उसके चुंबकीय गुणों की क्या की, अपन ने व्याख्या की। ठीक है, अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनकी VVT ने व्याख्या नहीं की, उसकी व्याख्या कौन करेगा, अपने पास MOT। और सबसे पहले MOT जो दिया अपने पास साइंटिस्ट थे हुंडवै मुलिकन। किसने दिया MOT सिद्धांत, हुंडवै मुलिकन ने दिया। ठीक है भाई, तो प्रस्तुत करता किसने दिया, वैज्ञानिक हुंडवै मुलिकन। हुंडवै मुलिकन ने किसको दिया भाई, MOT को दिया, मुलिकन। ठीक है, तो प्रस्तुतकर्ता कौन है अपने पास, क्योंकि VVT किसके द्वारा दी गई थी, तो VVT अपन किस साइंटिस्ट पोलिंग द्वारा दी गई थी, जबकि MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आपके पास किसके द्वारा दी गई, अपने पास हुंडवै मुलिकन के द्वारा। ठीक है, और हुंडवै मुलिकन ये कहते हैं कि जब दो परमाणुविक कक्षकों का अपन अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब यहां पर आपके पास परमाणुविक कक्षक भाग ले रहे थे, जबकि वहां पर अपने पास कक्षकों की पालियां भाग ले रही थी। ठीक है भाई, जिससे अपने कहते थे कि जब आपके पास कोई द्विअणुक परमाणु है, द्विअणुक मतलब जैसे B2C2N2 ऐसे यौगिक है, B2C2N2 मतलब द्विपरमाणुविक यौगिक है, इनकी व्याख्या अपन VVT के आधार पर इनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए अपन को क्या लेके आए अपने पास, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि इन अणुओं के चुंबकीय गुणों की व्याख्या और उसके आधार पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके बंद क्रम व इनके स्थायित्व की क्या करता है, व्याख्या करता है। राइट, चले अब अपन यदि नेक्स्ट बात करें इसके बाद में अपने पास सबसे पहले अपन डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले डेफिनेशन अपन कहें कि परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो परिभाषा अपने पास क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी अपने पास, एक सेकेंड। डेफिनेशन क्या होगी, क्योंकि अपने कह रहे हैं कि ये जो आपके पास अप्लाई हो रहा है वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, ओनली द्विपरमाणुविक अणुओं के लिए क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो द्विपरमाणुविक अणुओं की डेफिनेशन अपने पास होगी, जब दो परमाणुवीय अणुओं को अपन क्या कराते हैं, अतिव्यापन करवाते हैं। किसको करवाते हैं अपन, जब दो परमाणुवीय अणुओं का क्या कराते हैं अपन, अतिव्यापन करवाते हैं, तो आपके पास आणविक कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुवीय कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या है, लगभग समान है, जब दो परमाणुवीय कक्षक जब
दो परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन करते हैं। जब दो परमाणुवीय कक्षक जिनकी ऊर्जाएं क्या है, लगभग समान है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जब दो समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक, ऐसे लिख सकता हूं मैं, समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक, समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक, ठीक है भाई, कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो समान ऊर्जा के परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं अपन कि एमओटी कहती है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणुवीय कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं जिनकी ऊर्जाएं क्या है, लगभग समान है, तो किनका निर्माण होता है, आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तथा जितने परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। तथा जितने परमाणुवीय कक्षक परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है भाई, अपन क्या कह रहे हैं, जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं, जिनमें से आधे बंदी तथा आधे क्या होते हैं, विपरीत बंदी होते हैं। मतलब आपके पास दो परमाणु कक्षक है, एक ही परमाणु कक्षक है, ये आपके पास दूसरा परमाणु कक्षक, जिनकी ऊर्जाएं क्या है, समान है, तो ये आपस में जब अतिव्यापन करेंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे, आणविक कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जिनमें से आपके पास टोटल परमाणु कक्षक जैसे एक ही है और एक है, तो कितने बने, दो बने। दो में से आधे निम्न ऊर्जा के होते हैं और आधे क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा के होते हैं। निम्न ऊर्जा को अपन बोलते हैं बंदी कक्षक और उच्च ऊर्जा को अपन बोलते हैं विपरीत बंदी कक्षक। तो अपन ने यही कहा है कि भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं जिनमें आधे कक्षक बंदी, आधे कक्षक निम्न ऊर्जा के, आधे कक्षक निम्न ऊर्जा के बंदी कक्षक जिनको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बंदी कक्षक तथा आधे विपरीत बंदी कक्षक, विपरीत बंदी कक्षकों का निर्माण होता है। सही है भाई, आधे तो बंदी कक्षक हो गए और आधे क्या हो गए, विपरीत बंदी कक्षक हो गए। इसे अपन क्या कहते हैं, एमओटी कहते हैं। ठीक है भाई, तो अपने पास एमओटी सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार के कक्षक मिल गए। कौन कौन से कक्षक, आधे बंदी कक्षक हो गए और आधे क्या हो गए, विपरीत बंदी कक्षक हो गए। तो अपन कह सकते हैं कक्षक कितने प्रकार के हो गए, अपने पास दो प्रकार के हो गए। ठीक है ना भाई, कि आधे आपके पास कौन से कक्षक हो गए, बंदी कक्षक, और आधे अपने पास क्या हो गए, विपरीत बंदी कक्षक।
ठीक है। अब अपने पास बंद कक्षक कितने प्रकार के हो गए MOT के अनुसार? एक तो हो गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब बंदी कक्षक और अबंदी कक्षक। सबसे पहले अपन यदि बंदी कक्षक की बात करें तो अपन कहते हैं कि बंदी कक्षक परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से बनते हैं, मतलब तरंग फलनों का, परमाणु कक्षकों की तरंग फलनों का क्या होगा? योग होगा। तो बंदी कक्षक अपने पास किसके द्वारा बनेंगे? परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन से। किसके द्वारा? एटॉमिक ऑर्बिटल का जो अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, परमाणविक कक्षकों क्या होगा? लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो अपने पास किसका फॉर्मेशन होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, जिसे अपन बोलते हैं बंदी कक्षक, ठीक है, जो कि कौन सी ऊर्जा के होते हैं? निम्न ऊर्जा के होते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे कि आपके पास परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन होगा, परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है, रेखीय संयोजन होता है। परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है तो किसका निर्माण होता है? अपने पास बंदी कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है भाई। संयोजन होता है तो बंदी कक्षकों का निर्माण होता है, बंदी कक्षकों का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तथा तरंग फलनों का क्या होगा? योग होगा, क्योंकि बंदी कक्षक है, दोनों का योग हो रहा है, तो तरंग फलनों का क्या होगा? रेखीय संयोजन में तरंग फलनों का योग होता है। तरंग फलनों का क्या होता है भाई? योग होता है, ठीक है भाई। तो बंदी कक्षक में तरंग फलनों का क्या होगा? योग होगा, जबकि उसमें क्या होगा? गठा होगा। बल्कि अबंदी में क्या होगा? वही रेखीय संयोजन होगा, लेकिन तरंग फलनों का क्या होगा? वहां पर गठा होगा, ठीक है भाई। जैसे आपके पास तरंग फलन अपने पास है साई1 साई2, ठीक है, जो परमाणविक कक्षकों में अपने पास होती है, ठीक है। आपके पास तरंग फलन अपने पास, इनका क्या होगा? अपने पास योग होगा। तरंग फलनों का क्या होगा? बंदी अणु कक्षकों में तो तरंग फलनों का क्या होगा? अपने पास योग होगा, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। तरंग फलनों का जब योग होता है तो बंदी कक्षकों का निर्माण होता है। तो अपन अबंदी में, एंटी बॉन्डिंग में क्या बोलेंगे अपन? परमाणविक कक्षकों का रेखीय संयोजन होता है, लेकिन तरंग फलनों का क्या होता है? गठा होता है। तो अपने पास किसका निर्माण होता है? अबंदी कक्षकों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? साई1 साई2 की वैल्यू अपन किसके आधार पर पढ़ के आए हैं? अपन ने VVT में भी अपन ने देखा था, जब अपन ने परमाणविक कक्षकों का क्या किया था? निर्माण किया था, ठीक है भाई। तो आपका योग करवा दे इसका, तो आपके पास ये हो गया साई1 और ये हो क्या गया अपने पास? साई2। इनका जब योग करवाएंगे अपने पास तो अपने पास क्या बनेगा? योग करेंगे तो अपने पास टोटल साई प्लस और माइनस। तरंग फलनों का क्या होगा? योग होगा। तो आपके पास किसका निर्माण होगा? बंदी कक्षकों का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर है भाई। इसी तरह अपने पास क्या बोलेंगे? क्या इनकी ऊर्जाएं क्या होती है? तो अपन बोलेंगे इनकी ऊर्जाएं क्या होती है? कम होती है। क्लियर है ना? इनकी ऊर्जाएं क्या होती है? अपने पास कम होती है, ठीक है। दूसरा इसका टॉपिक जो होगा अपने पास क्या होगा? इसकी ऊर्जाएं क्या होती है? कम होती है, क्योंकि निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं। ये बोल सकते हैं पर ये निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, ये निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं। ये कौन सी ऊर्जा के कक्षक होते हैं? निम्न ऊर्जा के कक्षक होते हैं, ठीक है। ये दो बात याद रख लेना। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपन को क्या याद रखना है कि परमाणु कक्षकों का संयोजन होता है, तो बंदी अणु कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें आपके पास क्या होगा?
जिसमें अपने पास क्या होगा, रेखीय संयोजन होगा, मतलब साई 1 और साई 2 अपने पास क्या आ जाएगा, साई 1 प्लस साई 2 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह अपने पास नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा आएगा अपने पास, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपने पास होता है कि जब अपने पास परमाणविक कक्षकों का क्या होता है, गठाव होता है। वहां पर तो रेखीय संयोजन हो रहा था, यहां पर क्या होगा, जब अपने पास परमाणविक कक्षकों का गठाव होता है तो किसका निर्माण होता है, अबंधी कक्षकों का निर्माण होता है। मतलब तरंग फलनों का क्या होगा, यहाँ पर गठाव होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, जब परमाणविक कक्षकों का क्या होता है अपने पास, जब तरंग फलनों, लिख दे डायरेक्ट, तरंग फलनों का क्या होता है, तरंग फलनों का गठाव होता है, तरंग फलनों का गठाव होता है, गठाव होता है तो किसका निर्माण होता है, अबंधी कक्षकों का निर्माण होता है। इनकी ऊर्जाएं क्या होती है, तो आपको लगेगी ये उच्च ऊर्जा के होते हैं, ये उच्च ऊर्जा के होते हैं। किन के होते हैं भाई, उच्च ऊर्जा के होते हैं, ये उच्च ऊर्जा के होते हैं। क्लियर है भाई। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास ये हो गया साई 1, ठीक है ना, और ये आपके पास हो गया साई 2, साई 1 और साई 2। तो इनका क्या होगा, योग होगा, गठाव होगा। तो हम बोलेंगे साई 1 साई 2 का क्या होगा, गठाव होगा, क्योंकि वहाँ पे योग हो रहा था तो यहाँ पे क्या होगा, गठाव होगा। साई 1 माइनस साई 2। क्लियर। ये अपने पास साई 1 हो गया, प्लस माइनस ये अपने पास साई 2 हो गया। तो टोटल अपने पास होगा, तो यहाँ लिख देंगे अपन टोटल क्या होगा अपने पास, प्लस और माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, साई 1 माइनस साई 2। तरंग फलनों का क्या होगा, गठाव होगा। तो आपके पास किसका निर्माण होगा, अबंधी कक्षकों का निर्माण होगा। जब तरंग फलनों का योग होता है तो किसका निर्माण होता है, बंधी कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले हुंड व मुलिकन ने कहा कि जब परमाणविक कक्षकों का समान ऊर्जा तथा समान ऊर्जा के परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। वे आणविक कक्षक उतनी ही संख्या में बनते हैं जितनी संख्या में अपने पास क्या होते हैं, परमाणविक कक्षक होते हैं। ठीक है भाई। अब यदि अपन बात करें कि उनमें से आधे तो क्या होते हैं, बंदी होते हैं, और आधे क्या होते हैं, विपरीत बंदी होते हैं, जिसके आधार पर अपन ने दो भागों में कक्षकों को क्या कर लिया, बांट लिया। यहीं पर अपने पास एक टॉपिक आता है कि एक तो अपने पास होता है सिग्मा बंद और एक क्या होता है अपने पास पाई बंद होते हैं। मतलब सिग्मा बंदों का रेखीय संयोजन होता है तो सिग्मा बंद होता है, जब संपार्श्विक संयोजन होता है मतलब आधा ऊपर और आधे नीचे तो इसका किसका निर्माण होता है, पाई बंदों का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद में यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक होता है बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी यौगिक के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए अपन किसका यूज लेते हैं, बंध क्रम का यूज लेते हैं, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि बंध क्रम जिसका बढ़ेगा उसका स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता है। तो बंध क्रम, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है भाई। यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं और इसके द्वारा अपन किसी भी परमाणविक कक्षकों के स्थायित्व की क्या की जा सकती है, व्याख्या की जा सकती है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है ना। तो बंध क्रम का सबसे पहले बंध क्रम क्या होता है कि बंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस अबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिवाइडेड बाई 2। कि अपने पास यदि मान लीजिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये तो गया NB माइनस एंटी बॉन्डिंग NA डिवाइडेड बाई 2, ये होता है बंध क्रम का फॉर्मूला कि बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
Na मतलब अबंदी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या कहलाता है, बंद क्रम कहलाता है। ठीक है ना भाई, तो अपन कह सकते हैं कि बंद क्रम क्या होगा अपने पास, यहाँ Nb और Na क्या होगा, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्योंकि इसी के द्वारा अपन बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू अपने पास क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। यहाँ Nb आपके पास क्या रहा है, बंद क्रम में बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Nb क्या है यहाँ पर, बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है भाई, कि जितने भी आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, और यहाँ पर एन भी हो गया बॉन्डिंग, और Na का मतलब क्या हो गया, अबंदी, विपरीत बंदी, एंटी बॉन्डिंग, अबंदी कक्षकों में, या विपरीत बंदी बोलेंगे अपन, है ना, अबंदी की जगह। ठीक है, अबंदी या विपरीत बंदी, विपरीत बंदी, एंटी बॉन्डिंग, विपरीत बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, विपरीत बंदी कक्षकों में उपस्थित विपरीत बंदी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है भाई, तो अपन यह बता सकते हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। कब पता चलेगा, जब अपन परमाणविक कक्षकों का क्या कराएंगे, रेखीय संयोजन कराएंगे। रेखीय संयोजन कराएंगे तो आणविक कक्षक बनेंगे, और उस आणविक में आधे बंदी होते हैं, आधे क्या होते हैं, विपरीत बंदी होते हैं, जिसके आधार पर अपन बंद क्रम की व्याख्या की जा सकते हैं। और यहाँ से अपने पास जो फॉर्मूला चलता है कि बंद क्रम आपके पास जो होता है, बंद क्रम के आधार पर अपन किसी भी यौगिक के स्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। बंद क्रम के आधार पर अपन किसी भी यौगिक के स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है ना भाई, तो अपन कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बंद क्रम आपके पास बढ़ेगा तो उस यौगिक के स्थायित्व में क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब अपन कह सकते हैं कि बंद क्रम बढ़ता है तो बंद लंबाई क्या होगी, घटेगी, और लेकिन स्थायित्व स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपने पास एक यहाँ से एक निकल के आ रहा है कि अपन बंद क्रम यदि आपको पता है तो उस यौगिक की बंद लंबाई, उसकी बंद ऊर्जा तथा उसके स्थायित्व की आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। क्या पता अपन को, उसका उस यौगिक का बंद क्रम अपन को पता है। अब अपन स्टार्ट करते कुछ एग्जांपल्स जिसमें अपने पास द्विपरमाणविक अणु है, क्योंकि देखो MOT का आना ही एक रीजन था, क्योंकि अपन ये कह चुके हैं कि O2 जो होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है अकॉर्डिंग टू पोलिंग। तो अपन ये कहते हैं कि O2 आपके पास क्या होता है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। किसके अकॉर्डिंग, VVT सिद्धांत के अनुसार, कि VVT सिद्धांत के अनुसार जब द्विपरमाणविक अणुओं की चुंबकीय व्यवहार की अपन यदि व्याख्या करें तो उनके अनुसार अपन कह चुके हैं कि वो कौन सी प्रकृति का होता है, अपने पास प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। कौन, O2। लेकिन जब मैं MOT की बात करता हूं तो MOT सिद्धांत के अनुसार ये कौन सी नेचर का हो रहा है अपने पास, तो अपन कहते हैं कि अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसकी व्याख्या कौन करेगा, तो अपन कह सकते हैं कि MOT सिद्धांत के अनुसार आसानी से व्याख्या की जा सकती है। और यदि अपन ओरल केमिस्ट्री में बात करें तो किसी के स्थायित्व की व्याख्या करनी हो या किसी के चुंबकीय आघूर्ण की व्याख्या करनी हो, यदि अपने पास कोई एक्सेप्शन है, अपने पास उनमें बंद क्रम का मान नहीं पता चल रहा है, उनके स्थायित्व का पता नहीं चल रहा है, इन सभी की व्याख्या कहाँ से करते हैं अपन,
एमओटी सिद्धांत के आधार पर ही करते हैं। ले देखिए मैं कहूँ कि सबसे पहले पोलिंग पढ़ते हैं अपन, सीएफटी पढ़ते हैं, सीएफटी पढ़ने के बाद भी अपन को किसको पढ़ना पड़ता है, कुछ यौगिकों के लिए एमओटी पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो एमओटी देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर अपन किसी भी यौगिक की स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहला मैं एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर, और ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर आपके सामने, और आपके पास है H2, क्योंकि कुछ द्विपरमाणविक अणु का एमओटी डायग्राम अपन को पढ़ना है, ठीक है। कुछ द्विपरमाणविक अणु है जिसका एमओटी डायग्राम पढ़ना है। सबसे पहले अपन एमओटी डायग्राम पढ़ेंगे किसका, H2 का, ठीक है, H2 अणु का। देखो H2 अणु की मैं बात करूं आपके सामने, तो H2 अणु की ठीक है भाई, चले क्लियर है। अब यदि अपन यहाँ पे बात करें तो अपन सबसे पहले H2 अणु की बात करते हैं, H2 अणु, ठीक है भाई। H2 अणु का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, तो अपन बोलते हैं यहाँ पर 1s1 होता नहीं होता अपने पास, ठीक है। तो देखो H2 की यदि मैं बात करूं तो H2 के आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, क्लियर है। यदि 1s1 की बात करें तो अपने पास कितनी H2, अपने पास दो अणु है, तो एक H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास क्या हो जाएगा, 1s1, तो इसके लिए अपने पास एक H हाइड्रोजन का है, दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होगा अपने पास 1s1। अपन ये कह रहे हैं कि एमओटी डायग्राम अपन को बनाना है, तो अपने पास ये होता है एनर्जी E, ठीक है, निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा की ओर। आपके पास दो परमाणविक कक्षक होते हैं, पहला अपने पास है 1s कक्षक, क्लियर है भाई, 1s, दूसरा भी आपके पास क्या है यहाँ पर 1s कक्षक है, 1s ऑर्बिटल। अपन ये कहते हैं कि जब दो परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, इन दोनों की जब लगभग समान ऊर्जा है, जब ये अतिव्यापन करते हैं तो किसका निर्माण होगा अपने पास, आणविक कक्षकों का क्या होता है, निर्माण होता है। जब ये दो परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं तो आणविक कक्षकों का निर्माण होता है, और उतने ही आणविक कक्षक बनते हैं जितने अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर कितने अपने पास, दो, तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, और दो में से आधे क्या हो जाएंगे, निम्न ऊर्जा के, और आधे क्या हो जाएंगे अपने पास, उच्च ऊर्जा के। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आधे तो निम्न ऊर्जा के हो जाएंगे भाई, दो है, दो में से एक बॉन्डिंग और एक अपने पास क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। आधे निम्न ऊर्जा के और आधे क्या हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। यदि मैं H2 की बात करूं तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और यहाँ पर भी अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहले अपन इसमें इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है एमओटी में जो ही इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है वो ऑफ-बॉव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। किसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग? ऑफ-बॉव प्रिंसिपल। किसके अकॉर्डिंग भरा जाता है इलेक्ट्रॉनों का? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉनों का जो अपन इसमें फिल करते हैं मोटी सिद्धांत में, वो किसके आधार पर करते हैं? अपन ऑफ-बॉव प्रिंसिपल के आधार पर अपन इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? फिल करते हैं। और ऑफ-बॉव प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इलेक्ट्रॉनों को यदि किसी ऑर्बिटल में आप फिल कर रहे हैं तो पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों को भरा जाएगा, उसके बाद में किसको भरा जाएगा? उच्च ऊर्जा के कक्षकों को भरा जाता है। पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों को बनना होगा, उसके बाद में क्या बनना पड़ेगा? अपन को उच्च ऊर्जा के कक्षक बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 2 है ना, तो आपके पास एक ही हो गया, पहले एक इलेक्ट्रॉन। अब वहां ना जाकर अपन क्या भरेंगे? नीचे ही भरेंगे। निम्न ऊर्जा के कक्षकों को अपन सिग्मा से दर्शाते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा के कक्षकों को अपन किससे दर्शाएंगे? सिग्मा स्टार से, विपरीत बंदी को। ठीक है, तो निम्न ऊर्जा के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास? 2। और अब अपन ये कहें कि बंद क्रम का फॉर्मूला क्या है? बंद क्रम का अपने पास है, ठीक है भाई, ठीक है, तो बंद क्रम अपने पास, बंद क्रम का सूत्र क्या अपने पास? तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला कहता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। यही है क्या भाई बंद क्रम का सूत्र अपने पास? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, यहां पे लगा दूं बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर अपने पास होगा बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। हाँ जी सर, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप बोल दोगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? नीचे वाला कक्षा क्या होता है? बॉन्डिंग, और ऊपर वाले कक्षा क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। इसे मैं बोल सकता हूँ क्या? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? सही है ना। तो यहाँ पर कितने अपने पास? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया अपने पास? तो कितना हो गया? बंद क्रम 1। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया अपने पास? 1। H2 का, सॉरी H2 का अपने पास कितना आया? H2 का बंद क्रम अपने पास आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास? 1। मतलब H2 जब अणु का निर्माण हो रहा है तो उनके बीच में बंद क्रम कितना आ रहा है अपने पास? 1। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि दूसरे अणु की भी व्याख्या की जा सकती है। जैसे इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना। तो नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आपके पास, अपन ले लें यहां पर H2 अणु, क्या ले लें अपन? H2 प्लस अणु। सबसे पहले 2 परमाणुविक कक्षक है, एक आपके पास है H, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। दूसरा आपके पास है H प्लस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर होगा? रिमूव होगा, जा चुका है। देखो अभी मैंने जस्ट आपको बताया किसका? H2 का और H प्लस का। यदि मैं H2 की बात करूँ, आपके सामने लेके आऊँ वापिस एक बार सुन लो। यदि H2 की बात करूँ तो अपने पास यहाँ पर इस आधार पर अपन इसके चुंबकीय व्यवहार की भी व्याख्या कर सकते हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इसके आधार पर इसके चुंबकीय व्यवहार की भी व्याख्या की जा सकती है। चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार। यदि मैं चुंबकीय व्यवहार की बात करूं आपसे, तो आप ये कहते हैं कि जो यदि किसी ऑर्बिटल में या किसी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय कहलाता है, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय कहलाता है। ये अपन पोलिंग में भी पढ़ चुके थे, मतलब वीवीटी में भी अपन में पढ़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं अपन? कि यदि आपके पास किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप उसे क्या कहोगे? अनुचुंबकीय प्रकृति। और यदि आपके पास यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कौन सी प्रकृति का हो जाएगा अपने पास? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। सही है ना। तो आपके पास यदि मैं कहूं कि H2 अणु कौन सी नेचर का है, भाई H2 की मैं बात करूं तो H2 कौन सी नेचर का अपने पास? तो अपन कहेंगे H2 आपके पास किसका है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है। कौन सी का है? प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक इन नेचर, प्रतिचुंबकीय। कौन सी प्रकृति का? ये
प्रतिचुंबकीय, डायामैग्नेटिक। कौन सी नेचर का ये? डायामैग्नेटिक इन नेचर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा में अपने पास क्या है? सिग्मा में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 2, और सिग्मा स्टार अपने पास क्या है? 0, तो सिग्मा स्टार में अपन क्या लिख सकते हैं? 0। सिग्मा में 2 है, सिग्मा स्टार में अपने पास क्या है? 0 है, तो ये ऐसे करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये सब के सब आप इसे क्वेश्चन पूछेगा कि एमओटी सिद्धांत के अनुसार H2 अणु प्रतिचुंबकीय है अनुचुंबकीय, वो खुद कह देगा। एमओटी सिद्धांत के अनुसार समझाइए कि H2 अणु की प्रकृति कौन सी होती है, तो आप बोलोगे डायमैग्नेटिक नेचर के डायग्राम बनाना पड़ेगा। यदि वो कह दे कि H2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति क्या होता है समझाइए, तो भी आपको एमओटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब अपन स्थायित्व की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने दूसरा डायग्राम आपके साथ बना रहा हूं मैं आपको, कि अपन ये कह रहे हैं कि H2 अणु का अपन यदि बात करें तो यहाँ पे H1S2 और H प्लस में क्या है? 0, तो वही बनाओगे आप एमओटी डायग्राम। ये तो हो गई आपके पास ऊर्जा, सही ना, क्लियर, एनर्जी। अब अपन यहाँ पर करें कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग, कितने कक्षक भाग ले रहे हैं अपन, तो अपन कहेंगे 2 ही कक्षक भाग ले रहे हैं। ये तो 1s कक्षक और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल है, किसका है? हाइड्रोजन का। ये भी 1s ऑर्बिटल है, किसका है? H प्लस का, सही है। अब अपन कह रहे हैं कि 1s जब 2 परमाणुविक कक्षक जिनकी ऊर्जाएं लगभग समान है आपस में क्या करेंगे? अतिव्यापन करेंगे, और अतिव्यापन करने में आधे आप आणविक कक्षक निर्माण करेंगे। आणविक कक्षक में आधे आपके पास बंदी होंगे, आधे क्या होंगे? अपने पास विपरीत बंदी होंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि ये आपके पास 2 कक्षक बने, नीचे वाले अपने पास हो गए बॉन्डिंग, और ऊपर वाला आपके पास क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग, राइट। बंदी अणुकक्षक और अबंदी अणुकक्षक, क्लियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक भरे तो मैं कहूँ कि H, आप H ले रहे हो, H अणु यहाँ पर परमाणु ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि H प्लस में क्या अपने पास 0 है, तो ओनली कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ अपने पास? नीचे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं इसके बंद क्रम की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? बंद क्रम की। तो बंद क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, एंटी बॉन्डिंग होता है। बंद क्रम इक्वल टू क्या होता है? NB बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास? 1, एंटी बॉन्डिंग 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पर आंसर? तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है 1/2, कितना आ रहा है? हाफ आ रहा है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि H2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था, H2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर, H2 प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ रहा है अपने पास? तो H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास आ रहा है 1/2, ठीक है भाई, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में अब मैं इसके चुंबकीय व्यवहार की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं? चुंबकीय व्यवहार की, चुंबकीय व्यवहार। तो अभी जस्ट अपन ने बोला है कि यदि किसी परमाणु में, उनके कक्षक में, यदि किसी अणु के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सी प्रकृति का होता है? अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो कौन सी प्रकृति का होता है? प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे यदि मैं इस H2 की बात करूँ तो H2 में इसे तो मैं सिग्मा बोल दूँ, ये हो जाएगा सिग्मा, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार, क्लियर है। तो अपन कहेंगे कि सिग्मा में अपने पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी? अनुचुंबकीय प्रकृति। किस क्या हो जाएगा ये? अनुचुंबकीय प्रकृति। कौन सी प्रकृति हो जाएगी इसकी? अनुचुंबकीय प्रकृति, ठीक है भाई। अनुचुंबकीय, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका? तो अपन कहेंगे कि 1s सिग्मा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो अपन बोलेंगे 1, और 1s सिग्मा स्टार में तो अपन बोलेंगे 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो अपने पास यहाँ लगा लो, ठीक है। तो 1s सिग्मा में अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार में अपने पास क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके आधार पर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या होता है? एनर्जी। ये नीचे वाले कक्षक क्या होते हैं? बॉन्डिंग बंदी कक्षक। और ये क्या होते हैं अपने पास? विपरीत बंदी कक्षक। ये किसका हो गया अपने पास? H2 प्लस का, क्योंकि जस्ट अपन ने इससे पहले आपको जो डायग्राम बनाया था, अपन ने क्या बनाया था? H2 का बनाया था। इसका बंद क्रम कितना आ रहा था अपने पास? 1।
जब मैं H2 की बात की तो H2 में आपने बंद क्रम कितना बताया 1/2। अब अपन एक बात कर लेते हैं H2 माइनस की कि H2 माइनस में आपके पास बंद क्रम क्या होगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट अपन यदि बात करें H2 माइनस की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है ना भाई, H2 माइनस H2 माइनस अणु, अब देखो H2 माइनस में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे इसके लिए 1s1। दूसरा अपने पास है H माइनस, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 तो था ही और एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया तो इसका क्या हो जाएगा 1s2, होगा नहीं होगा, क्लियर। अब अपन क्या करेंगे, वही एमओटी डायग्राम बनाएंगे क्योंकि दो कक्षक है, दो कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे। ये आपके पास हो गया ऊर्जा का क्रम एनर्जी, एक परमाणु कक्षक ये रहा अपने पास, इसे अपन ने बोल दिया 1s हाइड्रोजन, सही है। ये दूसरा परमाणु कक्षक है, समान ऊर्जा के हैं तो इसे बोल दिया अपन ने 1s H+, क्लियर है। इसके बाद में आधे बंदी होंगे, आधे क्या होंगे अपने पास विपरीत बंदी, तो ये लो ये आपके पास नीचे वाला हो गया अपने पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्योंकि दो ही कक्षक बन रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया अपने पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बंदी कक्षक अपने पास बन रहा है उसमें अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन फिल कराओ। यदि मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरूँ आपके सामने कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, है या नहीं है। पहले सिग्मा में, फिर किस में भरेंगे सिग्मा स्टार में, ये 1s सिग्मा है और ये भी 1s अपने पास क्या है सिग्मा स्टार है, क्लियर। अब आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले निम्न ऊर्जा में भरा जाता है, फिर किस में भरा जाएगा उच्च ऊर्जा में भरा जाएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा निम्न ऊर्जा में। एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया जा सकता है फिल किया जा सकता है, क्लियर है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 1 3, तो 2 तो नीचे भर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन अपन ने क्या भर दिया ऊपर भर दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। अब सबसे पहले मैं किसकी बात करूं बंद क्रम की, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले अपन बात करें बंद क्रम का फॉर्मूला, तो आप क्या लिखते हो बंद क्रम का फॉर्मूला बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो भाई, बॉन्डिंग में 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है। तो आपके पास कितना आया 2 में से 1 गया तो 1/2 ये आएगा भाई, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, और 2 1, तो कितना आ रहा है इसका भी 1/2। अपन कह रहे हैं कि H2 माइनस का आपके पास जो बंद क्रम आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 1/2, क्लियर है, ओके। अब आपके पास यदि अपन स्थायित्व की बात करें 3 अपने पास हो, पहले इसका चुंबकीय व्यवहार बता दो आप कि चुंबकीय होगा या अनुचुंबकीय होगा, बोलो। तो अपन इसकी चुंबकीय प्रकृति की मैं बात करूं, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार हाँ जी भाई, चुंबकीय व्यवहार की बात करें तो अपन क्या बोलेंगे कि बंदी में तो अपने पास युग्मित है, लेकिन अबंदी में देखो, अबंदी में आपके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या कहेंगे कि चुंबकीय व्यवहार अपने पास होगा इसका बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग तो हो ही गया। अब चुंबकीय व्यवहार में अपन कहेंगे कि यदि किसी यौगिक में उनके ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो अनुचुंबकीय, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर दोनों में से क्या होगा प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय।
तो अपन बोलेंगे ये क्या, कौन सी प्रकृति होगी, अनुचुंबकीय, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन क्या अपने पास प्रेजेंट है, तो अनुचुंबकीय। कौन सी नेचर का गया, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा। कौन सी प्रकृति का हो जाएगा, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। यदि मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा 1s में तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s सिग्मा में कितने हो गए, 2, और 1s सिग्मा स्टार में क्या हो गया अपने पास, 1। ठीक है, तो ऐसे अपन इसके क्या कर सकते हैं, चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के भी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। अब अपने पास 3 यौगिक हो गए, कौन कौन से हो गए अपने पास, एक तो हुआ H2, एक हो गया H2+ और एक हो गया H2-। ठीक है ना। अब अपन ने ये पहले ही बता चुके हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किसके, तो स्टेबिलिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता नहीं होता है। ठीक है, तो देखो जब मैं H2 की बात की तो आपका इसका बंद क्रम आपने क्या बताया, बॉन्ड ऑर्डर में लिख रहा हूं यहां पर, तो आप ये कह रहे हैं कि H2 में अपने पास आया 1, H2+ में अपने पास आया 1/2, और H2- में भी अपने पास बंद क्रम क्या आया, 1/2। अब देखो तीनों की स्थायित्व की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, तो अपने पास देखो H2+ भी है और H2- भी है, दोनों देखो आप, और दोनों में एक तो मैं कह दूं कि H2 तो मोर स्टेबल होगा क्योंकि बंद क्रम ज्यादा है, तो H2 में तो कोई दिक्कत नहीं है कि H2 तो आपके पास क्या होगा, अधिक स्थायी होगा क्योंकि इसका बंद क्रम तो अपने पास क्या है, ज्यादा है। लेकिन यदि मैं दोनों की बात करूं आपके पास, क्योंकि इन दोनों का बंद क्रम अपने पास क्या है, सेम है, तो इसमें कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो MOT सिद्धांत के अनुसार यदि मैं H2- की मैं बात करूं तो आपके पास कौन होगा ज्यादा स्थायी, क्योंकि अपन ये कहते हैं कि एक रूल चलता है कि यदि किसी यौगिक का बंद क्रम समान आ जाए, यदि किसी यौगिक का बंद क्रम समान आ जाए तो उस यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो, और यदि अबंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो कम स्थायी होगा, और बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। तो यदि मैं यहाँ पर आपके पास H2+ की बात करूँ तो अबंदी में तो क्या है अपने पास 0 है या नहीं है। जब मैं यदि H2- की आपके सामने बात करूँ तो H2- में आपके पास क्या है, अबंदी में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इस आधार पर अपन क्या कह सकते हैं कि आपका जो बंद क्रम का ऑर्डर जो होगा, बंद क्रम का होगा H2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर H2+, और उसके बाद में क्या हो जाएगा H2-। होगा नहीं होगा, सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका होगा, H2+ का, H2 का, क्योंकि इसका 1 है, क्योंकि लिखा रखा है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, जिसका बंद क्रम ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। तो यहाँ पे ये तो अपने पास इसका ज्यादा स्थायी है। फिर इन दोनों की मैं बात करूँ आपसे तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो सबसे पहले तो दिख रहा है सर बंद क्रम समान है। अब बंद क्रम समान है तो अपन एक रूल चलाते हैं कि विपरीत बंदी में इलेक्ट्रॉन है, विपरीत बंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, विपरीत बंदी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो उसका बंद क्रम, उसका बंद क्रम कम स्थायी होगा, कम स्थायी होगा। ठीक है, उसका बंद क्रम क्या होगा, कम स्थायी होगा। इसी आधार पर अपन H2 अणु की स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि H2, H2+ और H2- के स्थायित्व का बढ़ता क्रम लिखो, या इनको MOT डायग्राम के द्वारा इनके स्थायित्व को समझाइए। तो आसानी से स्टूडेंट्स अपन इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। थैंक यू। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन कवर हो गया पूरा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिथियम और बेरिलियम परमाणु के अणु कक्षकों के बारे में। थैंक यू।